स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है, जिसके बाद चिंताएं बढ़ने लगी है। इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले कुछ वक्त में दिल्ली में कोरोना के चलते हालात बिगड़े हैं। ऐसे में सरकार ने क्या व्यवस्था की है, उस पर विस्तार से हलफनामा दें। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार को 3 दिन का वक्त दिया गया है। पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया। कोरोना के हालातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि डिजिटल माध्यम से होने वाली ये बैठक 2 चरणों में होगी। पहले चरण में उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। इसके बाद बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम के साथ होने वाली इस अहम बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसदों के लिए नए आवास का उद्घाटन किया है। दिल्ली के बीडी मार्ग पर कुल 76 नए फ्लैट्स बनाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल सांसद करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इन फ्लैट्स में हर वो सुविधा दी गई है जो सांसदों को काम करने में आसानी होगी। दिल्ली में सांसदों के लिए भवनों के लिए दिक्कत काफी वक्त से हो रही थी। सांसदों को होटल में रहना होता था, जिसके चलते आर्थिक बोझ आता था। पीएम ने कहा है कि दशकों से चली आ रही समस्या टालने से नहीं, पूरा करने से ही खत्म होगी। देश में वॉर मेमोरियल, पुलिस मेमोरियल समेत कई ऐसी योजनाएं हैं जो बरसों से अटकी हुई थी, लेकिन बीजेपी ने सभी अटकी योजनाओं को पूरा किया। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में भी सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चली और ऐतिहासिक तरीके से काम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर यानी कि देव दीपावली के दिन बनारस आ सकते हैं। पीएम मोदी के संभावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई। अगर पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन देव दीपावली के दिन हुआ तो वो देव दीपावली और सारनाथ में पर्यटन विभाग के लाइट एंड साउंड कार्यक्रम को देखने जा सकते हैं। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भ्रमण की भी संभावना है। से मनोहर लाल ने ट्वीट करके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। लिखा कि ईश्वर से आपकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता। पूर्व पार्षद हरीश शर्मा कश्यप पानीपत पहुंचते ही भारी संख्या में मौजूद लोगों ने पानीपत जीटी रोड समेत फ्लाईओवर को पूरी तरीके से जाम कर दिया है और पूर्व पार्षद केशव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन भी किया गया। नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है, जिससे भगदड़ मच गई है। कई प्रदर्शनकारी और पत्रकारों को चोटें भी आई हैं। समझौते के लिए पीड़ित पक्ष के लोगों से बात कर रहे सांसद अरविंद शर्मा बाल बाल बचे। धरने पर बैठी पार्षद अंजलि शर्मा ने 2 निलंबित पुलिस अधिकारियों और 2 यूट्यूबर पत्रकारों पर एफआईआर कर कार्रवाई करने की, दोनों मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजे के साथ एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। रेवाड़ी और जींद के स्कूलों में कोरोना के केस मिलने के बाद से कुरुक्षेत्र में भी बच्चों के परिजन डरे हुए हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती किसी भी कीमत पर बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी। अभी हाल ही में रेवाड़ी और जींद के स्कूलों में छात्रों में कोरोना केसों में इजाफा हुआ है और अब कोरोना के केस बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अब तक 108 मरीजों की जान जा चुकी है। स्कूल संचालकों का यह भी कहना है कि स्कूल को खोलने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है और स्कूल में आने वाले हर बच्चों को टेम्परेचर भी उनका चेक किया जा रहा है। सावधानी बरती जा रही है। लोग सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी जल्द दूर होने वाली है। प्रशासन ने टीचर्स की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त टीचर्स को दोबारा से नौकरी पर रखने का खाका तैयार कर उस पर अंतिम मुहर लगवा ली। प्रशासन ने सेवानिवृत्त टीचर्स की लिस्ट भी मंगवा ली है। आवेदन करने वाले रिटायर्ड टीचर के लिए पोर्टल भी खोल दिया गया है। हाल ही में 9 से 450 से ज्यादा टीचर्स का तबादला हुआ था। जिला उपायुक्त ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जिले में पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी पर रखा जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि बच्चों को बेहतर शिक्षा भी मिल सकेगी। भिवानी में अशोका कॉलोनी निवासी इन दिनों सीवरेज के पानी से फैली गंदगी के चलते नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। पिछले 3 सालों से सीवरेज की परेशानी के चलते लोग परेशान। लोगों का यह भी आरोप है कि पिछले 3 सालों से अशोका कॉलोनी के निवासी पार्षद और अधिकारियों की अनदेखी का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। यहां पर गली भी बंद है, जिससे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
लोगों का ये भी कहना है कि सीवर का पानी गली में फैल जाता है, जिससे उनका आवागमन भी बाधित रहता है। अगर जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। मेवात फीडर कैनल से जिले के गांव में पीने के पानी की समस्या जल्द दूर हो सकती है। संबंधित विभाग को मेवात फीडर कैनल का खाका तैयार कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के आदेश सरकार ने दे दिए। जिला उपायुक्त ने कहा है कि न सिर्फ रिपोर्ट तैयार की जाएगी बल्कि जल्द से जल्द सरकार को उसे मुहैया भी कराया जाएगा, ताकि कोई दशकों से चली आ रही मेवात फीडर कैनाल की मांग को पूरी किया जा सके। मेवात विकास बोर्ड की बैठक में इस मामले पर गहनता से विचार हुआ है, जिससे अब इलाके के लोगों को उम्मीद की किरण भी नजर आ रही है। पंजाब में खाद संकट के चलते हरियाणा में खाद लेने पहुंचे 4 लोगों को जींद में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अवैध रूप से हरियाणा से पंजाब सप्लाई किए जा रहे 840 खाद के कट्टे भी बरामद किए। 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर खाद के कट्टे पंजाब सप्लाई हो रहे थे। पुलिस ने सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कब्जे में लेते हुए थाने में खड़ा किया। गिरफ्तार आरोपी पंजाब के पटियाला और लुधियाना के रहने वाले। कृषि विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। जींद और कैथल जिले के पंजाब से सटे हुए और गेहूं बिजाई के लिए किसान खाद के संकट से जूझ रहे हैं। हरियाणा में बाल विवाह के मामले नहीं रुक रहे हैं। जींद में महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारियों ने 2 शादियों को रुकवा दिया है। दोनों ही बारात बेरंग लौटी। एक लड़की की उम्र 17.5 साल थी और दूसरे की 16 साल थी, लेकिन दोनों ही दुल्हों की उम्र 24 साल से ज्यादा थी। दोनों लड़के लड़कियों से उम्र में 8 साल से ज्यादा बड़े हैं। पिछले कुछ दिनों में 8 शादियां विभाग रुकवा चुका है। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि समाज में अब भी अनपढ़ता, कमजोर आर्थिक स्थिति बाल विवाह का कारण बन सकती है। फरीदाबाद में बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने का मामला सामने आया है। एक बार फिर बेजुबान जानवर के साथ बर्बरता की गई। अज्ञात व्यक्ति ने सांड के ऊपर तेजाब फेंककर सांड को जला दिया है। तेजाब से करीब 40% सांड का शरीर जल गया है। राहगीर उसे अस्पताल लेकर गए। पुलिस ने केस दर्ज किया। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम के प्रमुख मोंसेफ सलोई ने कहा है कि अमेरिका में 12 दिसंबर को कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन लगाई जा सकती है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली अमेरिका की दिग्गज कंपनी फाइजर ने यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को एक आवेदन सौंपा है और उसमें वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत भी मांगी। दिल्ली में आज से तापमान कम हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर बर्फबारी हुई है, जिससे का असर आवागमन पर भी पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। दिल्ली में आने वाले दिनों में ठंड बढ़ सकती है। सऊदी अरब की ओर से आयोजित 15वें G20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद अब अगला सम्मेलन 2021 में इटली में होगा, जबकि 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में मेजबानी भारत करेगा। मशहूर पहलवान बजरंग पुनिया और संगीता फोगाट की शादी की रस्में शुरू हो चुकी है। रीति रिवाजों के मुताबिक संगीता को बांध बैठाया गया है, जो बजरंग के घर भी बड़ी धूमधाम से रस्म को मनाया गया। पहलवानों की ये जोड़ी 25 नवंबर को 7 फेरे लेगी और साथ ही आपको बता दें कि 8 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इन दोनों की शादी का समारोह बेहद सादा होगा। कोरोना के चलते बड़ा कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। भारती सिंह और हर्ष को किला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में रखने का फैसला सुनाया। दोनों को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। भारती और हर्ष के घर पर रेड मारी गई, जिसमें उनके घर से गांजा बरामद हुआ था। बताया जा रहा है कि एनसीबी अधिकारियों संग पूछताछ में हर्ष और भारती ने ड्रग्स लेने की बात को स्वीकार किया। 26 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की तरफ कूच करने जा रहे हैं। सोनीपत में किसान संगठन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा है कि वो कूच में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि 26 नवंबर को दिल्ली कूच की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और वहां 1 महीने का राशन लेकर दिल्ली के लिए निकलेंगे। हरियाणा से पंजाब लाए जा रहे यूरिया को कृषि विभाग के अधिकारियों ने बरामद किया है। यूरिया की बोरियों को ट्रक में लाद कर ले जाया जा रहा था। ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया। अमृतसर निवासी आरोपी जोवनप्रीत सिंह को कृषि विभाग ने 300 यूरिया बोरियों के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। गुप्त सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई।
रादौर के गांव दामला के पास हरियाणा रोडवेज करनाल डिपो की एक बस में अचानक से एक यात्री की चलती बस में हार्ट अटैक से मौत हो गई है और मृतक की पहचान करनाल के सेक्टर 6 निवासी के तौर पर है। बस ड्राइवर यात्री को सरकारी अस्पताल लेकर गया ताकि उसका इलाज हो सके, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिरसा में पराली जलाने के मामले में पिछले साल की अपेक्षा इस बार 50% की कमी आई है। जिले में अब 240 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं। इनमें से 208 मामले 5,42,000 का जुर्माना किया गया है और 32 मामले अभी पेंडिंग हैं, जिन पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पराली जलाने से AQI लेवल बढ़ जाता है। प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की समस्या बढ़ जाती है। सरकार और प्रशासन के प्रयासों के चलते इस बार पराली जलाने के मामले आधे रह गए। अगर पिछले साल की बात की जाए तो जिला में पराली जलाने के 495 मामले सामने आए हैं और जिनमें से 110 किसानों पर केस भी दर्ज किया गया था। 215 किसानों को 6,30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। 28 अगस्त को गांव भैंसवाल कला में अरुण नामक युवक की लगभग 10 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसी हत्या में पुलिस ने पहले 2 को गिरफ्तार कर लिया था। देर रात 3 और हत्या आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। पलवल के GRP थाना क्षेत्र के अंतर्गत किटवाड़ी पुल के पास पिछले लंबे समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित एक 65 साल के बुजुर्ग ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर दी। GRP थाना पुलिस ने मामले में 174 की कार्रवाई करके रविवार की दोपहर शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया। गुरुग्राम के सेक्टर 9 स्थित कृष्णा गौशाला में गोपाष्टमी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया है। साथ ही साथ हवन करके इस महामारी का अंत जल्द हो, ये भी कामना की गई। इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता नवीन गोयल ने भी शिरकत की है और इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग गौशाला पहुंचे और उन्होंने गौमाता के दर्शन भी किए। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामले के चलते अब पुलिस सख्त नजर आ रही है। पुलिस मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान भी काट रही है और लोगों को समझा रही है कि मास्क उनके लिए कितना जरूरी है। पलवल के रहने वाले ज्ञानचंद्र गोयल अपनी घर की छत पर हरी सब्जी तक की खेती कर रहे हैं। घर की छत पर मूली, शलगम, गाजर सहित अन्य सब्जियां भी उगाई गई। वहीं इस खेती से प्रभावित होकर दिनेश कुमार ने फैसला किया है कि वो भी इसी तरह सब्जियां उगाएंगे जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे और अच्छी किस्म की सब्जियां परिवार को मिल सके। यातायात थाना पुलिस ने रोड़ी बाजार स्थित क्षेत्र में बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे हैं। साथ ही लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित भी किया गया। बाजारों में बिना मास्क मिले 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के चालान यातायात थाना पुलिस ने काटे हैं। यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने खुद बाजार में मोर्चा संभाला। उन्होंने दुकान में ग्राहकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी दुकानदारों को निर्देश दिए। गोहाना सिटी थाना पुलिस ने शहर में जगह जगह पर नाके लगाकर बाइक चालकों और लोगों के मास्क नहीं होने पर जुर्माना भी लगाया। गोहाना के SSP उदय सिंह मीणा ने बताया कि दीपावली जाने के बाद दोबारा कोविड-19 वायरस बढ़ने लगा है। पहले लोगों को समझाया जा रहा था, अगर फिर भी आम जनता नहीं मानती तो उनके ऊपर जुर्माना भी किया जाता है। मजहबी सिख वेलफेयर एसोसिएशन के हिसार स्थित कार्यालय में बैठक में आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रधान बलविंद्र सिंह ने की है। बैठक में 6 दिसंबर को होने वाले धार्मिक समागम को लेकर रूपरेखा भी तैयार की। ये समागम खैरपुर स्थित बाबा जीवन गुरुद्वारा में आयोजित किया गया है। समागम के समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, व्यवसायियों और अफसरों को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्हें संगतों से रूबरू करवाया जाएगा। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग टीमों ने ऐसे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है जो कि चंद रुपयों के लालच में कोविड पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव देता रहा। फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कीर्तिनगर इलाके से कोरोना पॉजिटिव को नेगेटिव बनाकर ज्यादा पैसा वसूला जा रहा था। आरोपी 1000 से ज्यादा लोगों को कोरोना रिपोर्ट दे चुका है। लोगों से करीब 2 से 5 हजार रुपए प्रति रिपोर्ट के हिसाब से ले चुका है। भिवानी में कोरोना से एक और मौत हो गई है। भारत नगर निवासी एक व्यक्ति की जान चली गई है। मृतक की उम्र करीब 61 साल बताई जा रही है।
भिवानी के सिविल अस्पताल में कोरोना सैंपल टेस्टिंग लैब बनकर तैयार हो गया है, लेकिन लैब में टेस्टिंग के लिए अभी स्वास्थ्य विभाग के पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है। इसके चलते लैब में कोरोना सैंपल टेस्टिंग का काम शुरू नहीं हो पा रहा। पिछले 1 महीने से लैब का निर्माण कार्य चल रहा था। लैब में सभी जरूरी मशीनें और चीजें लगाई जा चुकी हैं। लैब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है और स्टाफ के लिए निर्देशालय को सूचना भी भेज दी गई। लैब में कोरोना सैंपल के RT-PCR टेस्ट होंगे, जिससे रिपोर्ट उसी दिन मिल सकेगी। लैब में सैंपल टेस्टिंग की क्षमता हर रोज 1000 सैंपल की रहेगी। टोहाना पुलिस को नाइट डोमिनेशन अभियान में मिली सफलता। 1 किलो 100 ग्राम अफीम सहित एक गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा है कि लव जिहाद पर कानून लाने की वजह बेरोजगारों को रोजगार पर ध्यान दे सरकार। झज्जर में नाबालिग को महिला फुसलाकर भगा ले जाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के चलते अब स्वास्थ्य विभाग के बाद पुलिस पे बेहद सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस की टीम ने शहर के अलग अलग नाकों पर चेकिंग अभियान भी चलाया। इस दौरान किसी व्यक्ति के बिना मास्क के पाए जाने पर उसको जागरूक कर उसका चालान भी काटा जा रहा है। साथ ही उसे मास्क भी दिया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के 2279 नए केस मिले हैं। 25 मरीजों की जान चली गई। कुल आंकड़ा 2,17,000 के पार। गुरुग्राम में 649 नए मरीजों की पहचान हुई है। 4 मरीजों की जान चली गई है। टोटल केस 38,000 के पार। सिरसा में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत होगी, जिसके बाद जिले में मौत का आंकड़ा 99 पर पहुंच गया है। वहीं 47 नए मामले भी सामने आए। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश के लिए जयपुर समेत 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भी डबल कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत 5 से ज्यादा लोग एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते। रैली, जुलूस, जनसभाएं और सार्वजनिक समारोह पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। शादी समारोह, अंतिम संस्कार और परीक्षाओं जैसी जरूरी गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। देश में 24 घंटे में 44,404 नए केस मिले हैं। 510 मरीजों की मौत हुई है। 91,40,000 से ज्यादा टोटल केस हुए हैं। 4,43,000 से ज्यादा केस एक्टिव। जिले पर कोरोना का शिकंजा 24 घंटे में सामने आए हैं। 6,746 नए केस, 121 लोगों की हुई मौत। 40,000 से ज्यादा केस हैं एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुए 50 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ है 46,623 के पार। अब भी 81,512 केस हैं एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए हैं 1,655 नए केस। अब भी 12,000 से ज्यादा केस हैं एक्टिव। अब तक 11,605 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है। एक दिन में मिले हैं 2,557 नए केस। अब तक 4,95,415 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 23,806 केस हैं एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 23,000 से ज्यादा केस एक्टिव है। एक दिन में 3,260 नए केस सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा हुआ है 2,43,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1,121 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ है 8,62,000 के पार। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5,89,00,000 के पार। अब तक 13,93,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई है जान। पूरी दुनिया में अब 1,68,00,000 के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई है 1,25,00,000 के पार। अब तक 74,52,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,69,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 60,71,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई है 20,89,000 के पार। अब तक 4,57,000 से ज्यादा केस हैं एक्टिव।